वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ड्यूटी के दौरान ब्लॉगिंग वीडियो और रील नहीं बना सकेंगे रेलवे कर्मचारी, नियम तोड़ा तो होगी कार्यवाही। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कर्मचारियों के ब्लॉगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, रील बनाने या किसी भी तरह की सोशल मीडिया एक्टिविटी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के लिए कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। दरअसल हाल ही में कई रेलवे कर्मचारियों की वीडियो और रील सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें वे ड्यूटी के दौरान ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन करते नजर आए हैं, जिसके बाद रेलवे की सुरक्षा, अनुशासन और छवि को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इसी के बाद रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी प्रकार की वीडियो शूटिंग, रील रिकॉर्डिंग या ब्लॉगिंग पूरी तरह वर्जित है। छत्तीसगढ़ के सभी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी काम की खबर है। प्रशासन ने एक दिन सभी शराब दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी को आदेशित किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में 18 दिसंबर को प्रमुख समाज सुधारक और सतनामी संप्रदाय के संस्थापक गुरु घासीदास की जयंती के तौर पर मनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस मौके पर प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। प्रशासन ने प्रदेश के शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। कांकेर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर आगामी 18 दिसंबर 2025 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। 25 साल में पहली बार रविवार से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राज्य गठन के बाद 25 वर्षों में यह पहली बार होगा जब विधानसभा का सत्र रविवार के दिन से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक नवनिर्मित विधानसभा भवन में चलेगा। यह सत्र इसलिए भी खास होगा क्योंकि 14 दिसंबर को ही विधानसभा का स्थापना दिवस है, जिसकी याद में सत्र का पहला दिन इसी तारीख को रखा गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में परीक्षा समय बदलने की मांग। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में ठंड के मौसम में सुबह 8 बजे आयोजित हो रही परीक्षाओं को लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर एनएसयूआई के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति से मुलाकात की और परीक्षा समय बदलने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई का कहना है कि दिसंबर जनवरी की तेज ठंड में छात्रों को सुबह सुबह परीक्षा केंद्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है, जहां कोहरे और कड़ाकेदार ठंड के कारण समय पर निकलना चुनौती बन गया है। आपको बता दें कई विद्यार्थी गांव और दूरस्थ इलाकों से आते हैं। भिलाई में पहली बार आएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। 25 से 29 दिसंबर तक होगी हनुमंत कथा। दुर्ग जिले की यूनिवर्सिटी भिलाई में पहली बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा होने जा रही है। शहर में इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह है। हनुमंत कथा 25 से 29 दिसंबर तक आज जयंती स्टेडियम के पास स्थित विशाल ग्राउंड में होगी। हर दिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक पंडित शास्त्री श्रद्धालुओं को कथा सुनाएंगे। वहीं कथा के तीसरे दिन 27 दिसंबर को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार लगाएंगे। इसमें वे श्रद्धालुओं की पर्ची निकालकर समस्याओं का समाधान और मार्गदर्शन देंगे। इस दिन भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए विशेष सुरक्षा और प्रबंध की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के 2,29,000 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के करीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सुशासन तिहार में किए गए वादों में से परिवार चुने जाएंगे जो योजना के 12 मापदंडों पर फिट बैठेंगे। पात्रता की पुष्टि के लिए 100 में से 5 उपभोक्ताओं के घर का सत्यापन किया जाएगा ताकि ये तय हो सके कि उनका मकान 30 वर्ग मीटर के दायरे में हो और पहले से कोई रसोई गैस कनेक्शन न हो। राज्य में 2,23,441 परिवारों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को अब आवारा कुत्तों से लेकर सांप बिच्छू तक की निगरानी करने का आदेश। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षकों के बीच नई बहस छेड़ दी है। आदेश के अनुसार अब शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी के साथ साथ सांप बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं पर भी नजर रखनी होगी। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे जीव स्कूल परिसर में प्रवेश न करें और बच्चों की सुरक्षा को खतरा न हो। डीपीआई ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए स्कूलों में सुरक्षा उपायों को मजबूती देने की बात कही है। फिर सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। दरअसल आपको बता दें न्यूनतम वेतनमान सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राजनांदगांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 3 दिवसीय हड़ताल पर है।
उनके हड़ताल पर जाने से आंगनबाड़ी में ताला लटका हुआ है। मंगलवार को अपने हड़ताल के तीसरे दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज बुधवार को एक रैली का आयोजन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। निष्क्रिय बैंक खातों को सक्रिय करने हेतु जिला स्तरीय शिविर 12 दिसंबर को आयोजित। राज्य शासन के निर्देशानुसार शासकीय विभागों, शासन से अनुदान प्राप्त समूहों एवं व्यक्तियों के 10 वर्ष से पुराने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए आगामी 12 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया है। इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक पेंड्रा रोड के मुख्य प्रबंधक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र जारी कर सभी विभागों के अधिकारियों, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिवों एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के पदाधिकारियों को सूचित कर शिविर में सहयोग प्रदान करने को कहा गया है। सतनामी विकास परिषद ने गुरु घासीदास जयंती के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया आमंत्रण। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सतनामी विकास परिषद सारंगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री निवास से सौजन्य भेंट की। इस दौरान कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब भी मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बाबा गुरु घासीदास की 269वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय गुरु पर्व 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दरअसल आपको बता दें कि 18, 19 और 20 दिसंबर को होने वाले इस महोत्सव में सतनामी समाज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेंगे। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने पर छत्तीसगढ़ में नाराजगी बढ़ी। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख सिविल सोसाइटी संगठन ने इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी को विधिक नोटिस जारी किया है। संगठन का आरोप है कि लगातार बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, नोटिस में मांग की गई है कि जिन भी लोगों की टिकटें रद्द हुई हैं उन्हें किराया की राशि का 10 गुना मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही शिकायतों के प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजकर इंडिगो पर करीब 9,000 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाने की सिफारिश भी की गई है। छत्तीसगढ़ में भूखंड से लेकर फ्लैट, दुकान तक की रजिस्ट्री के मूल्य 10 से 25% तक घटे। राज्य सरकार ने गाइडलाइन दरों के पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। इससे भूखंड, फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री अब 10 से 25% तक सस्ती हो गई है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के नए निर्णय लागू होने के बाद रजिस्ट्री की लागत में कमी आई है। विरोध ज्ञापन और लगातार घटती रजिस्ट्री संख्या को देखते हुए बोर्ड ने कई उपबंधों में सुधार कर मूल्यांकन गणना को सरल बनाया है। साथ ही जिलों की मूल्यांकन समितियों को 31 दिसंबर तक नए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। फिर रात को चली तबादला एक्सप्रेस, खनिज विभाग के 22 अधिकारियों का ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस रफ्तार में है। राज्य सरकार ने खनिज विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव करते हुए 22 जिलों में खनिज अधिकारियों को इधर से उधर स्थानांतरित कर दिया है। ये कार्रवाई अंबिकापुर, बलरामपुर क्षेत्र में खनन से जुड़ी गड़बड़ी और सरगुजा जिले में अवैध माइनिंग के खुलासे के बाद की गई है। सूत्रों के अनुसार सरगुजा में अवैध खनन की शिकायतों और जांच रिपोर्ट के बाद विभाग में जवाबदेही तय करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। रायगढ़ में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा राशन, जनदर्शन में शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण। रायगढ़ जिले की ग्राम पंचायत बेहरामुड़ा में ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है। दुकान संचालक ने 4 महीने पहले ईपोस मशीन में फिंगर लगवाया था, लेकिन राशन सामग्री नहीं दिया गया। प्रभावित ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद कलेक्टर ने खाद्य निरीक्षक को जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जनदर्शन में लो वोल्टेज समस्या और फर्जी राशन कार्ड की समस्या भी सामने आई, जिस पर कलेक्टर ने समाधान की बात कही। जगदलपुर के भूमाफिया के खिलाफ आदिवासियों का मोर्चा, फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने का आरोप। बस्तर अंचल में आदिवासियों की जमीनों पर अवैध कब्जे और फर्जी खरीद बिक्री के खेल का एक और मामला सामने आया है। मंगलवार को संकरपल्ली के दर्जनों आदिवासी ग्रामीण मोदकपाल थाना पहुंचे, जहां उन्होंने जगदलपुर के कुख्यात भूमाफिया कमला देव झा और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कमल देव झा, भोला झा समेत कई लोगों ने अधिकारियों से साठगांठ कर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए और उन दस्तावेजों के आधार पर आदिवासियों की जमीन अपने नाम कर ली। डिप्टी सीएम अरुण साफ ने दी करोड़ों की सौगात, 82 करोड़ के अधिक के विकास के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा लोक निर्माण विकास मंत्री अरुण साय के मुख्य अतिथि में नगर पालिका अंबिकापुर क्षेत्र के लिए 82 करोड़ 23,71,000 रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण एवं कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरगुजा तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है।
केवल 23 महीनों में अंबिकापुर के शहरी विकास के लिए 209 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास के प्रतिनिधि मंडल ने की भेंट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पेंशनबाड़ा रायपुर के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री खुशवंत साहिब उपस्थित थे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री साय को संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की 269वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित गुरु पर्व कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया। बिलासपुर कलेक्ट्रेट में 1 जनवरी से बायोमेट्रिक अटेंडेंस देर से आने या एब्सेंट रहने पर कटेगी सैलरी। बिलासपुर कलेक्ट्रेट सहित सभी विभागीय कार्यालयों में 1 जनवरी से बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की जाएगी। ये प्रणाली सीधे वेतन भुगतान से जुड़ी होगी, जिसका अर्थ है कि कार्यालय पहुंचने में देरी या अनुपस्थिति की स्थिति में वेतन में अनुपातिक कटौती स्वतः हो जाएगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को टीएल बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में तैयारी करने के निर्देश दिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया है और अब 1 जनवरी से इसे जिलों में भी शुरू करने को कहा गया है। कलेक्टर ने बताया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति मोबाइल आधारित ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी।